गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरोह के काव्य खंड से आप कक्षा 12 के लिए आपको आत्म परिचय चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। आत्म परिचय चैप्टर जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। हरिवंश राय बच्चन ने आत्म परिचय में बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। हरिवंश राय बच्चन के बारे में थोड़ी जानकारी आप ले लीजिए। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। जैसे आपका हो गया मधुशाला, जो इन्होंने 1935 में लिखा था, और मधुबाला इन्होंने 1938 में लिखा, और भी मधुकलश जैसे इन्होंने 1938 में लिखा, और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी हैं, जिसमें से आपका एक है आत्म परिचय। और कहीं न कहीं बहुत सारे चैप्टर हैं। हेलमेट है और प्रवासी की डायरी है, जिसमें ये डायरी है उनका। इनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ था। और एक बहुत अच्छा यूपी बोर्ड में चलता है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। चैप्टर बहुत अच्छा है, एक बार आप पढ़िए, काफ़ी पढ़ने में अच्छा लगता है। तो और बहुत सारी पुस्तकें और बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। आत्म परिचय में हरिवंश राय बच्चन ने कुछ इस तरह अपनी पंक्तियां लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है, कवि ने सांसारिक कठिनाइयों के बारे में यहाँ वर्णन किया है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी अपने संसार में मैं अपने जीवन का भार लेकर क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ। और जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यानी मैं अपने इस जीवन से क्या कर रहा हूँ, प्यार भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जीवन से प्यार नहीं कर रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, यानी जब मैं निराश था उसी समय किसी ने आकर इसे छू दिया, और जैसे मान लिया किसी की सांसों के तारों ने इसको आकर छू दिया, तो जिससे क्या हो गया, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यानी किसी ने आकर इसको छुआ, जिससे कि हमारा पूरा शरीर क्या हो गया, झंकृत हो गया। तो कहने का मतलब कभी ये कहना चाह रहा है कि वह सांसारिक कठिनाइयों से क्या हो रहा है, जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से क्या कर रहा है, वो प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से क्या है, संतुष्ट है, ना कि वो बहुत परेशान है। तो पहली पंक्ति में हम यही जो पहली 4 पंक्तियां हैं उसमें हम यही कहेंगे कि कवि कहता है कि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है, वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। दूसरी लाइन आप दूसरा पैराग्राफ है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा इस उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस लाइन में उन्होंने कहा है, इस लाइन में कवि ने बताया है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। यानी कब कहना चाह रहा है कि यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं स्नेह मतलब होता है प्रेम रूपी। कवि कह रहा है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा का पान करने का मतलब प्रेम रूपी सुरा का पान कर रहे हैं, यानी कि मेरा मन क्या है, प्रेम की मदिरा में पीकर मस्त हुआ है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में जरा सा भी नहीं सोचता हूँ। जग पूछ रहा उसको जो जग की गाते, यहाँ दुनिया वालों के बारे में कह रहा है कभी कि दुनिया वाले मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहें, है ना,
जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी दुनिया वाले जो भी पूछे जो उनके बारे में कह रहे हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यानी कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं अपने अपनी मस्ती में झूमता रहता हूँ, मैं दुनिया की या समाज की चिंता नहीं करता। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि ये समझाना चाह रहे हैं कि कवि कहना चाह रहा है कि मेरा मन प्रेम की मदिरा पीकर क्या है, मस्त है। और वह कहना चाह रहे हैं कि मेरे हृदय में प्रेम की भावना है। और कवि कहता है कि ये दुनिया क्या है, दुनिया वाले मेरे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेम रूपी प्याला पीकर अपने आप में क्या हूँ, मस्त हूँ, यानी मग्न हूँ, और प्रेम की मस्ती में मैं झूमता रहता हूँ। ठीक है। अगली पंक्ति है आपका, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं निज मतलब होता है स्वयं, उर माने हृदय। तो कवि कहता है कि इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ, यानी मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मेरे हृदय में अनेकों बातें इस संसार के बारे में आती हैं। और कि फिर भी क्या करा, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार मतलब होता है एक प्रकार का, कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं निज उर के उपहार लिए, यानी अपने हृदय में संसार के को प्रेम रूपी उपहार लेकर मैं फिर रहा हूँ, चल रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यहाँ हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मुझे ये अपूर्ण, जो पूर्ण नहीं है संसार, ये जो संसार है, यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं में लोग क्या है, विलीन है। तो ये संसार जो है हरिवंश राय बच्चन जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अपने मन में जो स्वप्न देखता रहता हूँ, उस स्वप्न रूपी संसार को लेकर मैं फिर रहा हूँ। और यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें ये जो संसार है वो बिल्कुल भाता नहीं है, वो अपने आप को इस संसार के लिए ढाल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए क्या है, मनोभाव रखता हूँ। कभी कहना चाहता हूँ कि वह अपने हृदय की स्नेहमयी वाणी को क्या करे, अव्यक्त करना चाहता है, लेकिन क्या है, उन्होंने कहा कि मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी इच्छाएं और आकांक्षाओं के कारण, जैसे उनकी भौतिक, जैसे ये संसार क्या है, भौतिक, यहाँ पे लोग हमेशा भौतिक सुख में उलझे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से कवि को ये संसार अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए वो कहता है कि मैं अपने स्वप्न रूपी संसार को अपने हृदय में लेकर फिरता हूँ, ना कि इस संसार को जो मोह माया के बंधन में उलझा हुआ है। अगली पंक्ति में कवि ने ये बताया है कि मैं चला हृदय में अग्नि दहा करता है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जला हृदय, हृदय क्या है उनका, जला हुआ है, परेशान है, लोगों से दुखी है, फिर भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। फिर भी ये क्या है, संसार से एकदम हमेशा, ये सुख हो चाहे दुख हो, दोनों परिस्थितियों में ये कवि जो है मग्न रहते हैं, जग भव सागर तरने की नाव बनाए। यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ये संसार जो है, संसार रूपी सागर है, वो क्या है, यहाँ पे जो अहंकार है, मद है, मोह है, उनसे बचने के लिए हमें एक नाव बनानी चाहिए, जिससे क्या है, वो नाव कौन सी है, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मतलब यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमें इस संसार में जो अहंकार है, मोह है, माया है, जितनी विषय वासनाएं हैं, उनसे कभी क्या है, दूर रहना चाहता है। और इस भवसागर से पार लगाने के लिए वह बोल रहा है कि हमें मौज मस्त, एकदम मस्त रहना चाहिए, ना कि इस सांसारिक मोह माया में डूबकर रहना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ कभी इस संसार से बहुत विरक्त है, उसको इस संसार के लोग, यहाँ के मोह माया, ये सब पसंद नहीं आ रहा है। अगला है, मैं
यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यौवन का उन्माद, उन्माद मतलब होता है, यौवन मतलब होता है आपका युवा अवस्था, आपका जवानी जिसको बोलेंगे हम। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता है। कवि यहाँ अपने यौवन का वर्णन करते हुए अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहा है। क्या कह रहा है? उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद मतलब क्या होता है? यहाँ कवि का उन्माद से मतलब होता है अपनी जवानी का पागलपन, उसको बोलेंगे, है ना। उन्माद में अवसाद मतलब होता है दुख, है ना। यानी कि जो हमारा जवानी का पागलपन है, उसमें उस पागलपन में भी हम क्या है, दुख को लेकर फिर रहा है। कहने का मतलब है कभी यहाँ अपनी प्रेमिका से तो मिलना चाहता है, उसको उससे मिलने की बड़ी इच्छा है, लेकिन वहाँ पे उसको क्या है, उसको बहुत दुख भी है ना। बहुत तरह की के दुख है। वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए क्या है, बेचैन है। और और उसके अंदर बहुत दीवानी भी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ कभी कहना चाह रहा है कि मुझे अपनी प्रेमिका की तो बहुत याद आती है, लेकिन मैं अपने अंदर ही अंदर क्या है, उसको दबा के रखता हूँ और रोता रहता हूँ। कहने का मतलब है यहाँ इस काव्यांश में कभी ये कहना चाह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यानी कब क्या कर रहा है, ये अपने यौवन का वर्णन करते हुए अपने मनोभाव को क्या कर रहा है, यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। कभी कहता है कि मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है और मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए क्या हूँ, बेचैन हूँ। फिर भी क्या कह रहा है, कह रहा है मैं दीवानों की तरह जीता हूँ, मेरी दीवानगी मुझे क्या कर रही है, कदम कदम पर निराशा से भर देती है। और वियोग के कारण सदा मैं क्या करता हूँ, परेशान रहता हूँ, कसमसाता रहता हूँ। लेकिन मेरे मन में अपने प्रिय की ऐसी कुछ यादें समाई हुई हैं, जिस याद के कारण क्या मेरा मन हमेशा रोता रहता है ना। अपनी प्रेमिका की याद में वो कभी हमेशा रोता रहता है, परंतु दुनिया के सामने क्या है, वो दिखाने के लिए हंसता रहता है। तो यहाँ हरिवंश राय बच्चन ने अपनी प्रेमिका के याद में ये जो चैप्टर है आत्म परिचय बनाया है, जो कि काफी अच्छा चैप्टर है। यहाँ कवि एक अगली पंक्ति में कवि ने ये कहा है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न जग सॉरी फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि कर यत्न मिटे सत्य किसी ने, मतलब कि सब लोगों ने बहुत प्रयत्न किया है ना, कि सत्य को जान लें, सत्य को जानने की लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या किया उन्होंने, नादान वही है जहाँ पर, मतलब वो सत्य नहीं जान पाए। इस कारण जिसे भी देखो वही क्या है, नादानी कर रहा है ना। नादान वही है जहाँ पर दाना, यानी लोग क्या कर रहे हैं, नादानी कर रहे हैं, और नादानी में इस सांसारिकता की ओर दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नादान नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यानी लोग क्या कह रहे हैं कि लोग इस सांसारिकता के पीछे दौड़ रहे हैं और लोभ मोह माया के पीछे हमेशा परेशान है, धन वैभव के पीछे क्या है, परेशान है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, यानी यहाँ पे कभी कहना चाह रहे हैं कि नादान है लोग, इस संसार में बेवकूफ़ है लोग, जो क्या नाम है इन सब चीज़ों से भी न सीख पाए। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कभी कहता है कि जो मैं सीख चुका हूँ और उस ज्ञान को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और क्या कह रहे हैं, मैं और जग और यहाँ कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग किस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी कभी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मैं मतलब कभी अपने आप को, और जग और कहाँ का नाता, मतलब ये कभी कहता है कि मैं और इस संसार,
इस संसार से मेरा क्या नाता है? मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। यानी संसार कह रहे हैं कि जो सॉरी कहने का मतलब है जो इस संसार में जो धन वैभव भोग सामग्री सब है, क्या लोग इसी के पीछे परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वो नादान है। और हम तो इन सब जितने धन वैभव है उन सबको क्या किया है मैंने, रोज रोज बहुत सारा जग बनाया और बना बना के मैंने कई कितने जगों को क्या किया है, मिटा दिया है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी संसार के लोग इस पृथ्वी पर भोग विलास में दाना चुगने में लगे रहते हैं, है ना। कभी कहता है कि मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता, यानी मैं प्रतिपल हर पल उस पृथ्वी को क्या कर रहा हूँ, ठुकरा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस धन वैभव से कुछ लेना देना नहीं है। अगली लाइन अभी मैं सबकी व्याख्या एक साथ समझाऊंगी। पहले मैं एक एक पैराग्राफ समझा दे रही हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों की प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ पे क्या करें, मैं निज रोदन में राग, रोदन मतलब क्या होता है, रोना। यानी कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं निज, निज माने स्वयं, कभी ये कहना चाह रहा है कि मैं निज रोदन, रोदन मतलब होता है रोना, में राग, मेरे आंसुओं में भी क्या है, एक राग है, एक प्रेम है। शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, यानी कभी ये कहना चाह रहा है कि मैं अपनी शीतल बाड़ी में भी क्या है, एक आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूप मतलब होता है राजा, यानी जिसपे संसार रूपी सुख क्या है, निछावर है, मैं उस खंडहर का भाग लिए, मतलब उस खंडहर यानी जिसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा संसार में लेकर क्या है, अपने हृदय में लेकर फिर रहा हूँ, इधर उधर चल रहा हूँ। और अगली पंक्ति क्या है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, यानी कभी ये कहना चाह रहा है कि जो जब मैं रोया तो संसार क्या कहने लगा कि मैं गा रहा हूँ, है ना। और मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और जिस दिन मेरी पंक्तियां, मेरे आंसू फूट पड़े, यानी फूट के निकल गए, कहाँ गया जी ये वाला, हम्म, कब ये कहना चाह रहा है कि मैं जब अपनी पंक्तियों को गाया तो वहाँ आपको क्या लगा कि ये छंद बन रहा, क्यों, कब कहकर संसार मुझे अपनाए, यानी कभी ये कहना चाह रहा है कि मुझे संसार क्यों कभी कहकर अपनाएगा, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, यानी यहाँ पे कभी अपने आप को बता रहे हैं कि मैं संसार में एक दीवाने के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, तो लोग मुझे क्या कह रहे हैं, एक दीवाना कह रहे हैं, मैं दीवानों का बेच लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं दीवानगी रूपी वेश को लेकर फिर रहा हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, यानी मैं अपने अंदर एक मादकता को लेकर, है ना, फिर रहा हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे झुके लहराए, मैं मस्ती का मत संदेश लिए फिरता हूँ। यानी कब कह रहा है कि जिसे सुनकर लोग क्या हो जाते हैं, झूम जाते हैं, और मैं ऐसे मस्ती का संदेश लेकर फिर रहा हूँ, यानी प्रेम रूपी संदेश लेकर फिर रहा हूँ, कवि के कहने का मतलब है। अब आपको हम सही से एक्सप्लेन नहीं किए, यहाँ से कर यत्न मिटे सब। कभी कहना चाह रहा है कि संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई जान नहीं पाया, इस कारण जिसे भी देखो वही क्या किया, नादानी कर रहा है। कवि ने सांसारिकता की दौड़ में लगे लोगों को क्या किया, नादान कहा है, मतलब उनको कहा कि ये लोग क्या हैं, नादान हैं, जिनको जो सांसारिकता में विलीन रहते हैं, जिससे संसार में जहाँ भी धन वैभव या भोग सामग्री मिलती है वह वही दाना क्या करने लगता है, दाना चुगने में लगा रहता है, यानी जिसको जहाँ पे सुविधा मिलती है वो वहीं पर क्या है, चुनने के लिए लग जाता है। नादानी में वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में क्या हो गया है, उलझ गया। कभी कहता है कि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख ना कहूँ जो जानबूझकर क्या कर रहा है, सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में क्या है, उलझा जा रहा है। मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ
है ना। कवि के कहने का मतलब है कि मैं इस नादानी को क्या है, समझ गया हूँ। हाँ, कवि के कहने का मतलब है कि मैं इस नादानी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिकता यानी दुनियादारी को क्या कर रहा हूँ, इसके चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, बल्कि इसके बजाय मैं भूलने का प्रयास कर रहा हूँ। कवि के कहने का मतलब है कि मैं दुनियादारी से अलग भावुक कवि हूँ। संसार की चाल बिल्कुल अलग है। संसारी लोग जो क्या करते हैं, दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं, लेकिन कवि क्या कहता है कि मैं भावना को महत्व देता हूँ। मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है। संसार तो धन और वैभव की दुनिया में क्या है, खोया हुआ है। कवि के कहने का मतलब है कि मन ही मन कल्पना करके नए प्रेम भरे संसार की रचना करता हूँ। कौन, यानी कवि जो करता है, क्या करता है कि अपने मन ही मन क्या करता है, वो अनेकों कल्पनाएं करता है, और क्या करता है, इस संसार के प्रेम की कसौटी पर वह हमेशा खरा उतरता है। और कवि के कहने का मतलब है कि मैं निरंतर ही, हमेशा ही इस प्रेम के मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस संसार में प्रेम की रचना करना चाहता हूँ। कवि कहता है कि रोज एक आदर्श समाज की कल्पना मैं करना चाहता हूँ, परंतु कल्पना को साकार न होते देखकर उसे मिटा डालता हूँ। यानी कि जब अगर कवि की कल्पना नहीं साकार हो पाती है, नहीं हो पाती है, तो वो क्या करता है, उसे मिटाने का पूरा प्रयास करता है। और कवि कहता है कि यह संसार जिससे धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, उससे क्या है, वो कवि ने पूरी तरह से क्या कर दिया है, ठुकरा दिया, क्योंकि वह इस संसार के प्रेम, वह प्रेम शून्य नहीं है। और जो प्रेम शून्य रहते हैं वो सांसारिक मोह माया में लगे रहते हैं। लेकिन कवि को क्या हुआ है, इससे संसार की पूरी जानकारी हो गई, यानी कि उसको लगता है कि ये जो धन संपदा है, धन वैभव है, ये क्या है, ये एकदम तुच्छ वस्तुएं हैं, इसका कोई भी हमारे जीवन में महत्व नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आत्म परिचय का मतलब होता है, यानी स्वयं का परिचय करना चाहिए। हमें स्वयं के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि हमारी विचारधाराएं कैसी हैं, और हमें अपनी विचारधाराओं को शुद्ध रखने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर आपको हमारा चैप्टर पढ़ के थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, और लाइक भी करिए, क्योंकि हमने अभी न्यू न्यू चैनल खोला है, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। थैंक यू।